ओके, चैप्टर नंबर 6 इज कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, नेटवर्क की बात समझने से पहले इसको हम रियलिटी बेसिस में और रियल लाइफ में जो आप यूज करते हो उसके थ्रू अगर हम समझने की कोशिश करें तो नेटवर्क वी यूज टू कम अक्रॉस इन अ डेली लाइफ। यू आर यूजिंग इंटरनेट इज वन टाइप ऑफ नेटवर्क। ओके, यू आर यूजिंग रोड्स, तो रोड्स का एक नेटवर्क बना हुआ है। आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो ट्रेन का भी खुद का एक नेटवर्क बना हुआ है। ऐसा नहीं है ट्रेन कहीं से भी जा सकती है, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है। ओके, तो आप रियल लाइफ में डेली रूटीन में भी आप बहुत सारे नेटवर्क्स को देखते हो। या इफ यू आर यूजिंग टेलीफोन तो टेलीफोन का भी खुद का एक नेटवर्क है। ओके, इफ यू आर यूजिंग, सॉरी, इफ यू आर यूजिंग बैंक एटीएम, ठीक है, दे आर ऑल्सो एन नेटवर्क। ओके, नेटवर्क इसमें बैंक नेटवर्क की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि यू डोंट नीड टू गो टू देयर ब्रांच ओनली ऑन विच अकाउंट योर अकाउंट इज देयर। ओके, यू कैन गेट मनी फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। तो ये किस तरह से पॉसिबल हो पा रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क, बिकॉज योर डेटा इज शेयर्ड विद द ऑल ब्रांचेस ऑफ द बैंक। आपका डेटा किसी भी ब्रांच से निकाला जा सकता है, उसमें देखा जा सकता है कि आपका अमाउंट क्या है, एनीथिंग, so you can get your amount. So this is possible just because of networking. Radio and television network that broadcast a program, live shows, yes, again it's a network. With the help of satellites they are transferring the live videos, TVs and everything. So again it's a network of hospitals, schools and malls are all over the country. ये कुछ ऐसे नेटवर्क्स थे जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क एक्चुअली क्या होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट नेटवर्क, व्हाट इट इज? सो a network is nothing but a two or more computer. See, when I talk about computer, no, it's not only that PC which has CPU, keyboard, mouse and camera and everything. No, computer is other machine also, like printer, your phone. Okay, so two or more computers are connected with each other. They together form a computer network. This links computer shares the information with each other. दो क्राइटेरिया होना चाहिए, उनके बीच में किसी ना किसी चीज से कनेक्शन होना चाहिए, आइदर वायरलेस, कोई भी तरीके से। पर दो और दो से ज्यादा कंप्यूटर नेटवर्क में है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट क्राइटेरिया इज देयर मस्ट बी अ लिंक बिटवीन दिस टू। ओके, ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर के साथ आइदर वायर और अदर वायरलेस। वायर्ड फॉर्म तो एक ही होता है, वायर से कनेक्टेड करो। वायर से कनेक्ट कैसे करना है उसकी बहुत सारी टेक्निक्स है, वो बात अलग है। बट व्हेन यू थिंक अबाउट वायरलेस, तो वायरलेस अगर है तो वो वाईफाई के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, ब्लूटूथ के साथ, सैटेलाइट के थ्रू, कैसे भी। पर इट्स रेडियो सिग्नल, माइक्रोवेव, किसी भी तरह से उनमें कनेक्शन होना चाहिए। और कनेक्शन है तो वो दो कंप्यूटर आपस में डेटा एक्सचेंज करने चाहिए मीन्स both are visible to each other. Some data can be transferred from one computer to another and another to first computer. This must be a two situation. Two criteria need to be consideration when we talk about network. Okay, अगर network से दो कंप्यूटर मैंने हमने समझा, तो when we think about internet, तो internet is the global system which includes the computer of all over the world. ठीक है, the internet is a global system of interconnected computer networks that enables users to share information and various resources with each other. The advent of internet has proven to be a boon. This word, it is the boon मतलब आपको पता ही होगा, इट्स अ क्या बोलते हैं, it is the one of the largest वरदान। Vardhana. It is the one of the largest information database and has become the vital part of our life. So इंटरनेट के बारे में इतना सब कुछ बोला गया है तो इतना कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यू नो दिस वेरी वेल कि इंटरनेट इज द बिगेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड एंड विच इंक्लूड्स द कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इनके बीच में कनेक्शन का जो बीच का सेटअप है वो काफी डिफरेंट है। ओके, वन कंप्यूटर टू सर्वर, सर्वर टू अनदर सर्वर, सर्वर टू अनदर सर्वर, देन फाइनल दैट कंप्यूटर, वो सेटअप बिल्कुल अलग है। हाँ, बट वी कैन से दैट कि नेटवर्क में है तो ही डेटा एक्सचेंज कर पा रहे हैं। जैसे कि आप आपको अपने ईमेल से किसी भी मेल आईडी पे मेल भेजते हो, अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो, और सामने वाले के पास इंटरनेट कनेक्शन है तो ही वो इसका एक्सेस कर सकता है। उनके बीच में जो कनेक्शन है
वो वायर और वायरलेस से कहीं अलग हटके है। ओके, वो हमारा इतना डीप में जाने का टाइम सेशन नहीं है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंटरनेट को भी हम नेटवर्क मानते हैं, पर उस पर हमें अपना सोचने का जो दायरा है वो काफी बड़ा करना पड़ेगा कि वो दो एक कंप्यूटर जो इंडिया में आपके घर पे है और एक आप यूएसए में मेल किसी को भेजते हो, तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बीच का सेटअप अलग है, बट स्टिल बोथ दैट कंप्यूटर्स आर इन नेटवर्क। ओके, अगर कोई नेटवर्क में है तो उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड अ पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू द डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। A computer network facilitates the sharing of hardware and software resources among the different users working on the different computers. ठीक है, आप देखो, when network is set up, so not only you can share the data, you can share the resources also. रिसोर्सेज कोई हार्डवेयर भी हो सकता है, जैसे ये सारे कंप्यूटर आप ध्यान किससे देखो, तो ये हब क्या करता है समझो, इसको कंप्यूटर ए बी सी वांट टू बी इन अ नेटवर्क, ठीक है, तो ये हब क्या करेगा, कंप्यूटर ए इज कनेक्टेड विद दिस हब, कंप्यूटर बी इज कनेक्टेड विद दिस हब एंड कंप्यूटर सी इज आल्सो कनेक्टेड दिस हब। और ये जो प्रिंटर है ना, ये अकेला कंप्यूटर की सी के साथ अटैच्ड है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे लेना देना नहीं है। वायर कनेक्शन सिर्फ किसके साथ है, सी के साथ, ए और बी के साथ कोई वायर कनेक्शन नहीं है, ठीक है। पर हब एक सेंट्रलाइज्ड इनके पास कनेक्टर है जो इन तीनों को इस तरह से कनेक्ट करता है। सपोज कंप्यूटर ए, let me use annotation, suppose computer A want to send some data to computer B. How it will be possible? Computer A will send data to hub then get this and hub will send this to B. ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कि यहाँ से ये डेटा इसमें पास कर सकता है, ऐसा नहीं, उसको इस तरह से ही लगेगा कि इसको भेज रहा है, पर काम किससे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ हब। ओके, अभी यहाँ से सपोज कंप्यूटर ए ने प्रिंट की रिक्वेस्ट पास करी जो इस प्रिंटर में से निकलनी है, ठीक है, तो रिक्वेस्ट डायरेक्ट यहाँ प्रिंटर पे तो आएगी नहीं, बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन, तो वो रिक्वेस्ट भी पहले हब के पास जाती है, देन हब विल गिव दिस इंफॉर्मेशन टू सी, देन दिस प्रिंट विल बी टेकन। ओके, सो दीज आर दी नेटवर्क कंपोनेंट्स के नेटवर्क सेटअप कैसे होता है। यहाँ तो हमने बहुत छोटा सा 3-4 कंप्यूटर के साथ सेटअप किया है, बट फॉर सेटिंग द नेटवर्क एट द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, तो फिर वो सब चेंज हो जाता है कि आप उसको सेटअप बनाओगे कैसे, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, कंप्यूटर ए एंड बी इन द नेटवर्क कैन गिव द प्रिंट कमांड टू द प्रिंटर अटैच्ड विद द कंप्यूटर सी। व्हाई? क्योंकि इन तीनों के बीच में कनेक्शन है विद द हेल्प ऑफ हब। क्लियर? हब का वर्किंग क्या होता है, कैसे वर्क करता है, वो डिटेल में आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, पर आपको इतना पता चलना चाहिए कि इन तीनों को कनेक्ट किसके थ्रू किया है, हेल्प हब के साथ, ठीक है। यहाँ से एक वायर बी में ट्रांसफर करो, बी से वायर सी में करो, सी से वापस ए में करो, इससे बेटर है एक मीडिएटर बनाओ, तीनों कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करो, और देन यू कैन communication can be take place with the help of hub. Clear? Okay. Okay. Now नेटवर्किंग की हमने इतनी सारी बात की, तो नेटवर्किंग चाहिए क्यों, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी कि हम नेटवर्किंग के बारे में सोचें या उसके रिलेटेड एप्लीकेशंस के बारे में क्यों फ़र्क पड़ता है। थिंक अबाउट द सिचुएशन व्हेन यू आर स्टैंड अलोन, ठीक है, पर आपको किसी के साथ डेटा एक्सचेंज करना है। ओके, पहले क्या होता था कि आप या तो सिर्फ लेटर लिख सकते थे, पर लेटर का खुद का भी एक नेटवर्क तो होता था। Postman takes your letter from the post box, then it see the address, and then वो अगर डेस्टिनेशन दूर होता था तो दूसरे पोस्ट ऑफिस तक जाता था, फिर दूसरे पोस्ट ऑफिस से तीसरी पोस्ट ऑफिस, देन फाइनली इट्स रीच टू द डेस्टिनेशन। तो नेटवर्क तो पहले भी था, बट व्हेन यू थिंक अबाउट द डेटा जो डिजिटल फॉर्म में है, वो अगर आपको पास करना है एक डेस्टिनेशन से अलग डेस्टिनेशन तक, देन यू रिक्वायर द नेटवर्क। ये सब डेटा की बात है। सपोज यू वांट टू डू कम्युनिकेशन, एट दैट टाइम यू रिक्वायर द नेटवर्क, ठीक है। सो द रैपिड evolution of information and communication technology has generated to need to use the same data at the different location। अब मैं डिफरेंट लोकेशन से बेस्ट एग्जांपल आपके बैंकिंग का ही हो सकता है कि
आपने कहीं से भी अपना अकाउंट क्यों नहीं ओपन करवाया है, पर वो पर्टिकुलर सपोज बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका अकाउंट है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की जितनी भी ब्रांचेस हैं यू कैन एक्सेस योर अकाउंट विद देम। तो वो क्यों हुआ है? क्योंकि वो आपका डेटा शेयर्ड है। ओके, वन वे ऑफ डूइंग सो is to keep the same data file at the separate location across the globe. This involves a frequent transferring of data from one computer to multiple computers which are present at the same time or distant location. The continuous data transfer is costly affair which result in the redundancy of data and increase the storage cost. अब ये क्या बोलना चाहता है समझो। ये बोल रहा है कि आप सपोज आपके जो भी, आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ बैंक ओनली। बैंक में आपके जितने भी कस्टमर की लिस्ट है, आप सारे बैंक को देख के आओ, भाई ये मेरे है। और हर दिन आप अगर ट्रांसफर करते हो, तो किसी दिन अगर आपने ट्रांसफर करना भूल गए, ओके, या किसी दिन उसने डबल बार कॉपी पेस्ट कर लिया, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब एक डेटा बार बार पेस्ट हो जाना, ओके, डुप्लीकेसी, ये सब प्रॉब्लम आती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सारा डेटा कहीं एक जगह पे सेंट्रली स्टोर करना चाहिए, सारी ब्रांचेस का, ओके, और वो सेंट्रली उसको एक्सेस करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे भी हमारे नेटवर्क की नीड आई। ओके, अब ये पढ़ लेना, क्योंकि ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। ओके, सिमिलर इन केस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, द कंप्यूटर विच सेंड्स द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड सेंडर। वेरियस मीडियम लाइक, अब डेटा सेंडर और रिसीवर के बीच में ट्रांसफर तो होगा, बट मीडियम चाहिए। मीडियम्स लाइक केबल्स, वाईफाई, ब्लूटूथ, रेडियो वेव्स एक्सेट्रा। मैंने आपको पहले ही बोला, दो क्राइटेरिया सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है नेटवर्क के लिए। पहला तो उन दोनों के बीच में लिंक होनी चाहिए, वो किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड होना चाहिए, और सेकेंड वो ट्रांसफर डेटा करना चाहिए। तो that are used to transmit the information and carries the communication medium. Computer which receives the information is a receiver. सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है और बीच में मीडियम होता है। ओके, तो मुझे इसको आगे इतना डीप में समझाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ ही गए होंगे। सपोज ये अगर लाउड स्पीकर पे कुछ बोल रहा है, तो दीज आर सेंडर, दीज इज रिसीवर, और कम्युनिकेशन मीडियम क्या है? एयर। एयर के थ्रू डेटा ट्रांसफर हो रहा है। Okay, so this is the sender, this is receiver, and the communication medium is air, because your voice is transferred with the help of air from sender to receiver. ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क, क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? आप लोगों ने इतना सब कुछ पढ़ा, आपको समझ में आ ही गया होगा। सबसे पहला बिगेस्ट एडवांटेज है नेटवर्किंग का, इट्स अ हार्डवेयर शेयरिंग। हमारे पास 10 कंप्यूटर है और 10 कंप्यूटर का काम है प्रिंटर का, तो 10 प्रिंटर लगाने की जगह पे एक ही प्रिंटर यूज करो और सारे कंप्यूटर्स को नेटवर्क में डाल दो, तो कहीं से भी आप उसकी प्रिंट दे सकते हो। दिस इज द इजीएस्ट वे दैट वी कैन अचीव। नेटवर्क का कॉस्ट इतना ज्यादा नहीं होता जितना प्रिंटर को हर जगह पे अटैच करना, फिजिकल कॉस्ट बेयर करना। तो हार्डवेयर शेयरिंग इज द बिगेस्ट एडवांटेज और गुड एडवांटेज ऑफ नेटवर्क। ओके, ये सिर्फ मैं प्रिंटर का एग्जांपल दे रही हूँ। थिंक अबाउट दी सर्वर, या थिंक अबाउट दी हार्ड डिस्क, जिसमें आपको मतलब सपोज सारी बैंकिंग का डेटा आपको शेयर करना है, तो अलग अलग जगह पे उसको हर जगह पे डेटा स्टोर करने से अच्छा एक सेंट्रली डेटा स्टोर कर दो, तो वो भी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। देन सॉफ्टवेयर शेयरिंग, ये बहुत अच्छा है और ध्यान से समझना। थिंक अबाउट, अभी आपके लैब में क्या प्रॉब्लम आती है, जो आप कंप्यूटर लैब आप यूज करते हो, एंड हम जो हमारी कॉलेज में यूज करते थे, मैं दोनों का कंपैरिजन आपको समझाती हूँ। देखो, अब मुझे क्या प्रॉब्लम आती है व्हेन आई टीच यू इन लैब, कि कोई कंप्यूटर अगर खराब हो जाता है सपोज, और उसको फॉर्मेट करना पड़ता है, तो मुझे स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक जितने भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, मुझे उसको रीइंस्टॉल करने पड़ते हैं जो कंप्यूटर फॉर्मेट किया था उसमें। ठीक है, हालांकि मेरे पास सारा कोड है, बट इट विल टेक टाइम, जो उसको टाइम देना पड़ेगा, एक एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, और जो मैं हर साल करती आई हूँ, होता ही ऐसा। और थिंक अबाउट द सिनेरियो इन माय कॉलेज टाइम। हम क्या करते थे, जैसे ही हम लैब में एंटर होते थे, हमें एक सर्वर का आईपी और सर्वर का पासवर्ड दिया जाता था। ओके, हम उस सर्वर के आईपी और पासवर्ड के थ्रू सर्वर पे लॉगिन करते थे। उस सर्वर पे हमें यूज करने वाले फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर
चारों ईयर में यूज करने वाले सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते थे। हम अपना काम उस सर्वर पे करते थे, वहीं डेटा सेव करते थे, सब कुछ हो जाए फिर लॉग आउट करके आ जाते थे। तो विच इज द बेटर वन? आईपी एड्रेस है सर्वर। सेकेंड वाला, सर्वर वाला। इसमें क्या हुआ, आई डोंट नीड टू इंस्टॉल अ सिंगल प्रोग्राम इन द कंप्यूटर विच आई एम सेटिंग। उसमें एक भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं होता था अदर देन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक सॉफ्टवेयर जो होते हैं। उसके अलावा उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता था। थिंक अबाउट द कॉलेज, इट हैज जावा, इट हैज एंड्रॉइड, इट हैज पाइथन, इट हैज पीएचपी एंड एवरीथिंग। डेटा डेटाबेस के सॉफ्टवेयर होते हैं, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल, कितने सारे सॉफ्टवेयर होते हैं और वो हैवी सॉफ्टवेयर है। थिंक अबाउट द वीबी, वीबी इतना हैवी सॉफ्टवेयर है, उसको सब में इंस्टॉल करने में एक जगह पे इंस्टॉल करने में इतना टाइम लगता है। तो थिंक अबाउट सिचुएशन। और कॉलेज की लैब्स इतनी छोटी नहीं होती थी, उसकी लैब्स भी काफी बड़ी होती हैं। एंड वी हैव 3 लैब्स इन माय कॉलेज टाइम। तो ये बेटर ऑप्शन है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क वी कैन शेयर सॉफ्टवेयर ऑल्सो। हार्डवेयर शेयरिंग तो पॉसिबल है ही, जो आपने ऊपर डायग्राम में भी देखा, पर सॉफ्टवेयर शेयरिंग भी पॉसिबल है। फॉर यू आई जस्ट वांट टू रीड दिस। एवरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी इंस्टॉल ऑन द मेन सर्वर rather than installing in every individual computer. Computers in a network can use the required software from the server. This technique saves the cost as well as time. Clear? उसके बाद है efficiency of hardware and software resources. In a network, modification in the software or hardware are done at the single point. Again, सही बात है कि अगर आप एक ही प्रिंटर यूज कर रहे हो 10 के बीच में, प्रिंटर में कुछ खराबी आई तो एक ही प्रिंटर को ठीक करना है ना। 10 प्रिंटर तो हमारे पास है नहीं, तो एक प्रिंटर को ठीक करो। अगर कोई सर्वर साइड कोई सॉफ्टवेयर में एडिट करना है या कोई चेंजेस करना है तो एट द वन टाइम वन प्लेस ओनली, ठीक है। तो इफिशिएंट हो जाता है। रिड्यूस रिडंडेंसी, since the people use the same data in the couple of workspace, they can share it over the network by saving and storing centrally. This is also reduce the redundancy of same data. अब हमारी बात करो, इसको मैं बेटर तरीके से समझाती हूँ। आपको हम जितने पेपर्स भेजते हैं, जितना जो भी हमारा सीक्रेट डेटा है, अगर मेरी ये हैबिट हो कि मैं जहाँ बैठती हूँ वहाँ स्टोर करके रखूँ। अब मैं घर आई, मुझे वो चीज़ का काम पड़ा, पेनड्राइव में मैं लेके, पेनड्राइव करप्ट हो गई, स्कूल गई, सिस्टम फेल हो गया, सिस्टम करप्ट, तो क्या मेरे पास वो डेटा रिकवर हो पाएगा? नहीं। सपोज वो कंप्यूटर पे कोई और बैठा है और मुझे कहीं और जाके बैठना पड़ रहा है, तो मुझे वापस वो सारा डेटा दूसरे कंप्यूटर में लेना पड़ेगा। तो आई हैव पेन ड्राइव, आई कैन यूज इट। पर क्या हो अगर मैं सारा डेटा अपनी गूगल ड्राइव में शेयर करूँ, तो सब कुछ वहां सेव करूँ, तो फिर मैं कहीं भी क्यों ना बैठी हूँ, मैं आई कैन यूज माई डेटा। तो रादर पुटिंग सेम थिंग एट वेर एवर यू सिट, बार बार वही जाके सेव करने से अच्छा है आप अपना डेटा सेंट्रली, गूगल गूगल ड्राइव इज अ सेंट्रल एक्सेस पॉइंट, जिसको मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकती हूँ, वहां जाके स्टोर कर देते हैं और वहां से यूज करेंगे। तो रिड्यूस रिडंडेंसी, एक ही काम मेरे को बार बार नहीं करना पड़ा। क्लियर? और एक ही डेटा का बहुत सारा कॉपी भी नहीं बना। ठीक है, पता हमें सब होता है पर फिर भी ट्रेडिशनल वे। मैम हम्म। मैम पर अगर उस पीसी में नेक्स्ट टॉपिक इज सेव पेपर एंड टाइम। मुझे नहीं लगता ये चीज़ भी आपको समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इट्स रिड्यूस द नीड ऑफ generating multiple hard copies of the same document. People working in the common workspace can share the reports through the network. ठीक है। कई जगह पे ये चीज़ फॉलो नहीं हो सकती, जैसे कि जहाँ आपको रिटर्न डॉक्यूमेंट की नीड है, व्हेन यू वांट रिटर्न प्रूफ ऑफ एवरीथिंग, तब यहाँ चीज़ ये मैटर नहीं करती है। बट रिटर्न डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी हम सेफर साइड उसको नेटवर्क में सेव तो करते ही हैं। तो सेव पेपर्स एंड टाइम तो नहीं कह सकते, हाँ, बट वी कैन से दैट एज पर ऑफ बैकअप पर्पस वी आर यूजिंग बोथ। और हर चीज की, और दूसरी बात ये सोचो कि थिंक अबाउट योर रिजल्ट शीट्स। ठीक है, आप, हाँ, स्कूल को ओपन हुए 7 साल हो गए, तो 7 साल की रिजल्ट शीट का शायद हमारे पास हार्ड कॉपी, सॉरी, सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल ना भी हो, सीडी कहीं पे मिसप्लेस हो गई एनीथिंग, पर हार्ड कॉपी हमारे पास सारी है। तो हर जगह पे जहाँ पे रिटर्न डॉक्यूमेंट की नीड होती है तो वहां पे ये लॉजिक नहीं लगा सकते, बट हम अगर
टीचर्स की बात करो कि टीचर्स में बहुत सारी चीजें हमें जरूरत पड़ती है एक दूसरे को शेयर करने की, हर चीज की हार्ड कॉपी शेयर करने से अच्छा फाइल शेयर कर दो और उस पर चेंजेस करना भी इजी होता है। तो इफ यू आर इन नेटवर्क, इफ यू आर यूजिंग नेटवर्क, देन यू कैन सेव द पेपर एंड टाइम। Okay, it depends, strictly depends on the situation and your requirement. Okay, इंटरनेट शेयरिंग। अब हाँ, ये भी मैं बात बता दूं, इंटरनेट शेयरिंग क्यों यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, मैं वापस उस डायग्राम पे आपको लेके जाना चाहूंगी। देखो, थिंक अबाउट द सिचुएशन, इसमें इंटरनेट कनेक्शन जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे, फिजिकल कनेक्शन है कि ए को बी के साथ काम करना है तो हब के साथ कांटेक्ट करेगा, इट सेंड द डेटा टू बी। नाउ थिंक अबाउट के ए बी सी तीनों में हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो आप क्या करोगे, व्हाट यू विल डू, विल यू बाय इंटरनेट कनेक्शन फॉर 3? विल यू बाय इंटरनेट कनेक्शन, मतलब इसके लिए एक राउटर, इसके लिए दूसरा राउटर, इसके लिए तीसरा राउटर, ऐसा करोगे? नहीं, आप क्या करोगे? सीधा इंटरनेट कनेक्शन। एक मिनट, 1 मिनट। हाँ, मैम किसी एक okay, last one is security. Of course, since the server contains all the software, the security of server is a great importance. Common server security issues faced are weak password, open network ports, old software version, poor physical security and still an unnecessary account. अब इसने ये नेगेटिविटी में बताया है कि हाँ, इट्स दी सिक्योरिटी इज मेन कंसर्न व्हेन यू थिंक अबाउट द नेटवर्क। यस, तभी आपका डेटा सेंट्रली सब कुछ स्टोर्ड है तो वो डेटा को मेंटेन करना, उसको सिक्योर करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी भी हो जाता है और मुश्किल भी हो जाता है। और जनरली हम अपने पासवर्ड कैसे डालते हैं वो तो आप लोगों को भी पता होगा आजकल। ठीक है, 1